यहाँ हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में देखते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। आप एक चीज़ देखिए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये जो एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न। ये एग्जाम्पल्स हैं बाइनरी के, बाइनरी ऑपरेशंस के एग्जाम्पल हैं ये। क्योंकि बाइनरी मीन्स टू, बिटवीन एनी टू। ये कैसे देखते हैं? ये जैसे देखते हैं कि किस चीज़ पे, किस कंडीशन के ऊपर बाइनरी पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि ऑन जेड प्लस पूछा जा रहा है, तो ये है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर इसके ऊपर पूछते हैं, तो कहते हैं कि बाइनरी जेड प्लस के ऊपर है और ए और बी में बाइनरी है, इक्वल टू ए माइनस बी। आप यहाँ ध्यान देना कि ए जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, बी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये वाली बात, कंडीशन आपके समझ में आ गई। और ए माइनस बी जो आएगा वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर ये वाली बात सही है इस तरह से, देन इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। तब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। आप हमेशा ध्यान देना, जो देखिए यहाँ पे देखिए जेड प्लस की तरफ, ये जो जेड प्लस दे रखा है यहाँ पे, आर दे रखा है, क्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, वो इम्पोर्टेंट है। जो भी दे रखा है और जो भी दो एलिमेंट के बीच में बाइनरी बोल रहे हैं, वो दोनों एलिमेंट उस कंडीशन के, उस सेट के अंदर से होने चाहिए। और जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे यहाँ ए माइनस बी आ रहा है रिजल्ट, तो रिजल्ट भी उसी सेट का मेंबर होना चाहिए, तब जा कर के वो बाइनरी होगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि पॉजिटिव इंटीजर में वी कैन पुट ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2। तो 1 जो है नॉन निगेटिव इंटीजर का मेंबर है, 2 भी नॉन निगेटिव इंटीजर का मेंबर है। यहाँ पर तो ये बात हो गई। अब इसको 1 माइनस 2 करो, 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 आया। ये -1 जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर का मेंबर नहीं है, नहीं है, क्योंकि जो रिजल्टेंट आएगा वो भी उसी सेट में से होना चाहिए जिस सेट से ए और बी लिए हुए हैं। तो इट इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ये आप ध्यान देना। इसी तरह से आप देख लो, दूसरा देख लो, ऑन आर। आर क्या चीज़ है? रियल नंबर्स हैं। ये दिया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से, ए बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो जो ए भी रियल नंबर होगा, बिलोंग्स टू आर, बी भी रियल नंबर होगा, तो ए माइनस बी जो है वो भी रियल नंबर से ही होना चाहिए। ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ऐसा होता है, इट इज़ बाइनरी। आप अब कुछ भी देख लो, माइनस में आए चाहे प्लस में आए, रियल नंबर में माइनस प्लस कुछ भी होते हैं। आपने पहले रखा ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, तो देखिए 1 रियल नंबर को बिलोंग करता है, 2 भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, आप जानते हो। तो इट इज़ बाइनरी।
जबकि ऊपर जब इसका जो जेड प्लस था सेट, वहाँ ये बाइनरी नहीं था। सेट जेड प्लस से आर होते ही ये बाइनरी हो गया। उसी तरह से आपने जेड प्लस पे लिया, ऑन जेड प्लस ए और बी का जो बाइनरी है वो ए माइनस बी है, लेकिन इसी ए माइनस बी के ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है। पहले जो आपने एग्जांपल लिया उस पे मॉडुलस लगा हुआ नहीं है, यहाँ देखिए ये रहा, विदाउट मॉडुलस है, यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, आप अब ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लो, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपको पता है कि 1 भी जेड प्लस से है, 1 बिलोंग्स टू जेड प्लस, 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो अगर आपका 1 माइनस टू इक्वल टू मॉडुलस 1 माइनस 1 आता है इस तरह से, तो ये 1 हो जाएगा। दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड प्लस। इस कंडीशन के अंदर जो आपका रिजल्ट आया है वो उसी सेट से बिलोंग करता है जिस सेट से ए और बी लिए गए हैं, तो ये बाइनरी हो गया। जबकि पहले वाले एग्जाम्पल में ये बाइनरी नहीं था। क्यों? क्योंकि -1 जेड प्लस का हिस्सा नहीं है, मॉडुलस में -1 1 हो गया, इसलिए ये उसका हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक ए एंड बी फ्रॉम द सेड सेट, जो जेड प्लस है, आर है, क्यू है उसमें, और जो रिजल्ट है एंड द फाइनली obtained result if belongs to the given set, then the operation is binary। इस चीज़ को आप याद रखना। मैं समझता हूँ इस चीज़ को आप अगर एक दो बार देखेंगे इसमें, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। बाइनरी में जो कन्फ्यूजन होता है वो यहाँ से दूर हो जाएगा आपको।